नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे बद्दुआ या श्राप का असर क्या होता है, कैसे होता है और उसे हम कैसे कम करें। बद्दुआ या श्राप का असर एक जैसा ही होता है। जब किसी व्यक्ति को बद्दुआ या श्राप दिया जाता है उसी वक्त उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और बद्दुआ या श्राप का असर शुरू हो जाता है। हर काल, हर स्थिति, हर समय बद्दुआ का असर होता है, क्योंकि ये किसी टूटे हुए दिल की आह से होकर निकलता है। किसी गरीब, किसी स्त्री या किसी बच्चे की बद्दुआ या श्राप लग गया तो उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। जितनी इनकी दुआ काम करती है उतनी ही इनकी बद्दुआ काम करती है। एक बार ऐसे एक 65 साल के व्यक्ति अपने दोस्त से कह रहे थे कि कल मैं ऐसे लेटा लेटा सोच रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कितनी गलतियां करी हैं, कितने पाप करे हैं। दोस्त मुस्कुरा के बोला, फिर तो लिस्ट बहुत लंबी होगी। बोला, हाँ लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन एक गलती, एक पाप मेरे से ऐसा हो गया जिसे मैं कभी भूल नहीं पाता। दोस्त बोला, क्या? बोला, एक बार मैं शिकार खेलने गया था, वहाँ पर हिरनी के बच्चे होने वाला था और मैंने उसका शिकार गोली मार दी और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मैं घर आ गया। कुछ समय बाद मेरी शादी हुई। मेरी बीवी भी गर्भवती थी। हमारे घर में किसी बात पर विवाद हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। मेरे 2 बच्चे उसके पेट में थे और दोनों मर गए। मेरी बीवी भी, मेरी पत्नी भी वैसे ही तड़प तड़प कर मेरी मरी जैसे उस हिरनी मरी थी। आज मैं घर में पूरी तरह अकेला हूँ और मैं उस हिरनी की तड़प को कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि वो तड़प मैंने अपनी पत्नी में देखी। मेरे बच्चे भी वैसे ही मर गए और मेरी पत्नी मर गई। मुझे एहसास होता है कि मैंने हिरनी को मारा, उसी तरीके से मेरी पत्नी मर गई और इस श्राप को मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। कभी भी ज़िंदगी में कोई गलती, बिना गलती के किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। बिना किसी कोई गलती ना करे, कोई पाप का ना करे, तब किसी भी पाप को करते वक्त इंसान को सोचना चाहिए, उसकी सज़ा इंसान को अवश्य मिलती है। हमारे जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं, हर मोड़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, इसलिए ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें। एक बार सूरज अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे अपने घर में लॉबी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो बाहर आके देखा, राजेश उसकी लॉबी में बैठा माँ से कुछ बातें कर रहा था। उसे बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि राजेश से उनके सदियों पुराने रिश्ते थे। कई पीढ़ियों से उनके रिश्ते चले आ रहे थे, लेकिन 10 सालों से, पिछले 10 सालों से राजेश उनके घर कभी नहीं आया था, क्योंकि राजेश का परिवार बहुत धनी था और पिछले 10 कुछ सालों से उनके घर में बहुत ज़्यादा उनको पैसे होने का घमंड की अति हो गई थी, इसलिए पिछले 10 सालों से आना जाना बंद था। वैसे ही उनके पीढ़ियों का रिश्ता था जो चला आ रहा था। राजेश की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ था। उसको देखकर एकदम घबराहट हुई कि इतना पैसे वाला, इतना खुशहाल परिवार का लड़का आज हमारे घर इतने सालों बाद आया, वो भी इसकी इतनी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। जब वो चला गया राजेश, तो सूरज दौड़ के अपनी माँ के पास आया और पूछा, माँ ये इतने सालों के बाद हमारे घर कैसे आई? माँ ने जो बात बताई उसके नीचे से ज़मीन निकल गई। माँ ने बताया कि इनके घर का जो पुराना व्यवसाय था, ये ब्याज पर पैसा देते थे और लोगों से सोना चांदी कुछ भी रखवा लेते थे। कुछ सालों से इसने शेयर्स का काम करा और इसका काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। इसने सारा पैसा अपना नुकसान में दे दिया। इसका जो बड़ा बंगला था वो भी गिरवी में चला गया, गिरवी वाले ने रख लिया, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का भी ये काम लिया कॉन्ट्रैक्टर में, उसमें भी पैसा फंस गया। अब ये पाई पाई को मोहताज हो गया है, कर्ज में डूब गया है और इसकी बुरी हालत है। इसलिए अपना सुख दुख बांटने और थोड़ी सी हमसे सहायता मांगने आया था। उसके बाद उसने जो माँ ने उसके बाद और जो कहानी बताई वो तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली थी। उसकी माँ ने बताया कि हमारी नई नई शादी हुई थी, इसके पिता ने एक बुढ़िया को पैसा दिया था, बूढ़ी माँ को। वो बूढ़ी माँ ने इससे 100 रुपये लिए थे, उसके बदले में इन्होंने कुछ जेवर रख लिया था। इसके पापा की नीयत खराब हो गई, क्योंकि इसका जेवर बहुत अच्छा था और ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगा के कुछ बताते रहे, लेकिन उन्होंने उनका पैसा नहीं लौटाया। बूढ़ी माँ हमारे घर आके बहुत रोती थी और बहुत बद्दुआ देती थी कि मेरा पैसा इनकी नस नस से निकलेगा।
इनका सर्वनाश हो जाएगा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, इतना इन्होंने मेरा पैसा ले लिया है। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने पैसा नहीं लौटाया। आज जब ये राजेश चला गया तो ऐसी बातें जब वो कर रहा था तो मैं ऐसी मूलधन चक्रवर्ती ब्याज सहित हिसाब लगा रही थी, तो मैंने देखा जितना इसने राजेश ने आज मुझे नुकसान बताया है, ये बिल्कुल उतना ही नुकसान था जो इसके पिता ने 100 रुपये लिए थे। पिछले 27 साल में पूरा हिसाब लगाओ तो आज इसका उतना ही नुकसान हुआ है और आज ये पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। उस बूढ़ी माँ का श्राप आज इनको लग गया और ये पूरी तरह बर्बाद हो गए। भगवान के यहाँ देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इसीलिए सिर्फ इसीलिए भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती। किसी भी बद्दुआ या श्राप या किसी बुरी नज़र को उतारने के कुछ रास्ते भी होते हैं। आप थोड़े से प्याज के छिलके ले लें, थोड़ी से लहसुन की कली ले लें, नमक, काली सरसों, उपला और 7 लाल मिर्च। उपले को जला लें, जो गोबर का होता है, उसके ऊपर सारी चीज़ों को रख लें। जिसके ऊपर भी नज़र लगी है उसको पूरे नीचे से ऊपर तक ऐसे घुमाकर पूरा नीचे से ऊपर तक 7 बार घुमाएं और उसे आग में डाल दें। इससे नज़र लगने जिससे भी नज़र, श्राप या बद्दुआ लगी है वो उतर जाएगी और इंसान का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और नज़र का असर ख़त्म होने लगेगा और आपका कल्याण होगा। वैसे नज़र, श्राप या बद्दुआ से हमेशा बचकर रहें, हमेशा अपने सही कर्मों पर ही ध्यान दें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।